अगर आप सिर्फ पहली एक्सरसाइज को देख कर ये अंदाजा लगा रहे हो कि ये वाला चैप्टर काफी आसान होने वाला है, तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 में भी यूज होने वाला है। आप अगर किसी भी चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हो तो उस चैप्टर का रोड मैप आपको पता होना चाहिए। उस चैप्टर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपको पता होना चाहिए और इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस वाली एक्सरसाइज में तो ऐसे क्वेश्चंस आप देखोगे जो आपने क्लास 10th में भी पढ़े थे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइजें है ना वो इसके बाद वाली एक्सरसाइजें हैं। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं और ये एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ोगे वो क्लास 12 में भी यूज होगा कई सारे चैप्टर्स में। इसलिए इस चैप्टर को शुरू से आपको ढंग से पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 8A है और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपने क्लास 10th में ही पढ़ी होगी। मतलब ये एक सिंपल और बेसिक एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज को देखकर ये मत सोचना कि ये चैप्टर काफी आसान हो जाएगा या इसको आपको हल्के में लेना है, नहीं। ये चैप्टर क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ोगे वो काफी ज्यादा यूज होगा क्लास 12 में, इसलिए आप इस चैप्टर को ढंग से पढ़िए, ठीक है। और मैं इस चैप्टर के लिए आपको दे रहा हूं एक कंप्लीट रोड मैप। कौन सी एक्सरसाइजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी एक्सरसाइजों में ज्यादा आपको फोकस करना है, एक कंप्लीट रोड मैप सबसे पहले मैं आपको दूंगा और तब इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम शुरू करेंगे। और बच्चों, आप लोगों के लिए एक शानदार मैंने कोर्स को लॉन्च किया है। कोर्स का प्राइस बहुत ही कम है, ₹499, और ये कोर्स आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है ISC मैथ हेल्प बाय तनुज सर। इस एप्लीकेशन में आप अपनी इस बुक को, ओपी मल्होत्रा एस सन वाली बुक को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं आपको दे रहा हूं एक कंप्लीट रोड मैप। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि हमें कौन सी एक्सरसाइज में ज्यादा फोकस करना है। तो देखो बच्चों, कंप्लीट रोड मैप में हम सबसे पहले देखेंगे एक्सरसाइज 8A को। अब 8A एक्सरसाइज में आप क्या पढ़ने वाले हो? लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। और यहाँ पर जो भी आप क्वेश्चंस देखोगे वो क्वेश्चंस आपने क्लास 10th में भी पढ़े थे। तो इसका मतलब ये एक बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें से आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखोगे। और किस टाइप के इनइक्वालिटीज? वन वेरिएबल वाली इनइक्वालिटीज, ठीक है। और उस इनइक्वालिटी का ग्राफ अगर आपको बनाना है तो नंबर लाइन ग्राफ आप यहाँ पर देखोगे। और बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, क्लास 10th में आपने इस एक्सरसाइज को पढ़ा है, इसलिए आपका सिर्फ एक रिवीजन हो रहा है क्लास 10 की एक्सरसाइज का, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में, 8B और 8C एक्सरसाइज में। देखो 8B एक्सरसाइज को मैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बोलूंगा। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उन पर बेस्ड इनइक्वालिटीज आपको नजर आएगी और उसके जो रूल्स होते हैं वो काफी ज्यादा काम आते हैं आगे की मैथमेटिक्स में, इसलिए इस एक्सरसाइज को आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। इससे आपका जो कंसेप्ट है इस इनइक्वालिटी चैप्टर का काफी अच्छी तरह से क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। 8C एक्सरसाइज, यहाँ पर आप क्या पढ़ने वाले हो? एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। यहाँ पर हम वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं और ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप पढ़ोगे वो है 8D। अब 8D जो एक्सरसाइज है ये है लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपने क्लास 12 में भी पढ़नी है। तो इस एक्सरसाइज में अभी से ही फोकस कर लो, ठीक है। इसमें आप ऐसी इनइक्वालिटीज को देखोगे जो टू वेरिएबल्स है, उनका ग्राफ बनाने के लिए आएगा। फिजिबल रीजन के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्लास 12 में भी इसी कंसेप्ट में काम आता है। मतलब क्लास 12 में भी आपने यही एक्सरसाइज को दोबारा से पढ़ना है, इसलिए अभी से आप अच्छी तरह से इस एक्सरसाइज को पढ़ लो। लास्ट एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पर बेस्ड है, जो है 8E। मैं बोलता हूं इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जहां से आपके क्लास 11th के लिए बता रहा हूं मैं आपको, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस एक्सरसाइज में आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को देखोगे। इंटरवल मेथड जो क्लास 12 में बहुत ज्यादा यूज होता है वो भी आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम के लिए भी एक फेवरेट टॉपिक है। मतलब बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 में जब बोर्ड एग्जाम दोगे वहां पर भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे। इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में आपने नहीं लेना है।
अपने माइंड में एक रोड मैप तैयार कीजिए कि कौन सी एक्सरसाइज में हमें फोकस करना है, और वो रोड मैप मैंने आपको दे दिया है। मतलब इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज तो बेसिक एक्सरसाइज है, दूसरी एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो एक बार जरूर पढ़ना है। उसमें जो चीज़ें आपको समझाई जाएगी वो आपको आगे काम आ सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात करेंगे तो वो 8E एक्सरसाइज, 8D एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है ना। और 8C में एप्लीकेशन आप देखोगे तो ये सिर्फ क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए 8D और 8E। तो शुरू करते हैं बच्चों पहली एक्सरसाइज। अब मुझे पता है कि यहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हो जो आपने क्लास 10 में ही पढ़े, लेकिन तब भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो बच्चों, 8A एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर लिखा है लिस्ट द सॉल्यूशन सेट, और ये आपको एक इनइक्वालिटीज गिवन है, इनइक्वालिटी गिवन है, और x यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखो इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करने वाले हैं। अब सब सॉल्व करने का तरीका सबका अपना अलग अलग होता है। मैं इसको डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करने वाला हूँ। मैं कुछ स्टेप नहीं लिख रहा हूँ कि ऐड में ये कर रहा हूँ, माइनस ये कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई ये कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 4 2 जा 8 माइनस का 8x, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4 लेस देन 30। आपने इसको सॉल्व करना है तो ये 34 आ गया, माइनस का 8x लेस देन 30, ठीक है। इस 8x को वहाँ ले आ लो, इसको तो लेके आ जाओ, तो 34 माइनस 30 8x, और 34 माइनस 30 आपका आ जाएगा 4 लेस देन 8x, और 8 जाएगा बाय में, तो 4/8 लेस देन x, यानी x जो ग्रेटर है वो 4/8 से ग्रेटर है, ठीक है ना। x ग्रेटर देन 4/8, 4/8 को हम लिखेंगे 1/2, यानी x ग्रेटर है 1/2 से। तो x ग्रेटर है 1/2 से, और x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको एक सेट बनाना है, और सेट तो आपको पता ही होगा क्या होता है। यहाँ पर वो सेट क्या बनेगा, 1/2 से ग्रेटर पहला इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर 1 आता है, 1, दूसरा 2 आएगा, तीसरा 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इस तरह से आप इस सेट को यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन सेट है। सेकेंड पार्ट में x इज अ नेगेटिव इंटीजर, x इज अ नेगेटिव इंटीजर, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, ये इनइक्वालिटी आपको दे रखा है। यहाँ भी आपको सॉल्यूशन का सेट निकालना है, और ये इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करते देखो। इस 2/3 को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो 1/3 x प्लस 1 ग्रेटर देन माइनस का 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1 ग्रेटर देन -2, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, x ग्रेटर देन -2 -1, और x ग्रेटर देन माइनस का 3, यानी जो x होगा वो -3 से ग्रेटर होगा, और x यहाँ पर क्या है, नेगेटिव इंटीजर। तो x की जो पॉसिबिलिटी होगी -3 से ग्रेटर नेगेटिव इंटीजर जो होंगे वो होंगे -2 और -1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा -2 और -1, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में P इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ, P यहाँ पर क्या है देखिए, P इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ 8x - 1 ग्रेटर देन 5x + 2, और Q इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ 7x - 2 ग्रेटर देन 3x + 6, x बिलोंग्स टू n, x n को बिलोंग कर रहा है। फाइंड P इंटरसेक्शन Q। देखो बच्चों, सबसे पहले P हम सॉल्यूशन सेट को फाइंड करेंगे, उसके बाद Q सॉल्यूशन सेट को फाइंड करेंगे। P सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड होगा, इसको सॉल्व करके। अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूं, इस इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो बहुत आसानी से सॉल्व किया जा रहा है इसको। 8x माइनस का 5x ग्रेटर देन 2 + 1, 1 वहाँ जाके प्लस हो गया, इधर आके माइनस हो गया, तो ये आ गया आपका 3x ग्रेटर देन 3, यानी x ग्रेटर देन 1, यानी P आपका जो सेट आ रहा है वो x होगा, और x वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। P यहाँ क्या है, इसका सॉल्यूशन सेट, यानी जो x है वो 1 से बड़ा है, तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, तो 1 से बड़े नेचुरल नंबर्स 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, दूसरा इनइक्वालिटी ये है, 7x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के अंदर इंटू करेंगे 3x,
3 के 6 से इंटू करेंगे, 3 6 18, और इसको इधर लेके आ जाओ, तो 7x माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्लस 2, यहाँ पर आएगा आपका 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इस कंडीशन को देखकर जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो Q होगा, ठीक है ना। यानी Q यहाँ पर जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है आपको, P और Q का इंटरसेक्शन, P और Q का इंटरसेक्शन। तो देखो P सॉल्यूशन सेट डिफाइन हो चुका है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर 2 के बाद वाले नेचुरल नंबर से। Q भी सॉल्यूशन सेट डिफाइन हो चुका है 5 के बाद के नेचुरल नंबर्स। और अगर मैं P और Q का इंटरसेक्शन डिफाइन करूं, तो इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट्स जो कॉमन होते हैं दोनों में, और कॉमन एलिमेंट्स ये 5 6 7 यहाँ भी है, 5 6 7 8 9 10 यहाँ भी आएगा, मतलब Q सेट कॉमन होगा, क्योंकि Q सेट इसके अंदर पूरी तरह से लाइज कर रहा है P के अंदर, तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन आएगा वो Q ही आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करने हैं इस वाली इनइक्वालिटी के, और आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है सॉल्यूशन सेट का नंबर लाइन के फॉर्म में। देखो बच्चों, यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है 2 लेस देन 2p माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 5, अब मैं इसको ना डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर इस p को सिंगल करूंगा, इस p को सिंगल करने के लिए -3 को हटाना पड़ेगा, -3 को हटाने के लिए मैं यहाँ पर 2 में 3 ऐड कर रहा हूँ, इस 2p माइनस 3 में 3 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं 3 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 प्लस 3 यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2p क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पर आएगा आपका 8। अब इस 2 को हटाना है क्योंकि मुझे p को सिंगल करना है, तो 2 से अब डिवाइड देंगे तो यहाँ 2.5 आ जाएगा, यहाँ p आ जाएगा, और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो p लाइज कर रहा है 2.5 से 4 के बीच में, तो p यहाँ पर बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, इसको इसलिए मैंने इसको अभी यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, p बिलोंग्स टू, अब 2.5 को या तो 5/2 लिख दो, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 1/2, 4। बुक में इस तरह से आपको आंसर गिवन होगा, या बुक में ऐसा आंसर गिवन होगा 2 1/2 p, इस तरह से, यहाँ पर 4। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर आएगा आपका ओपन इंटरवल, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है इसलिए यहाँ पर आएगा क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगी, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अब इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ तो आप बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो ग्राफ तो आपने खुद ही बनाना है भाई, ठीक है, बहुत ही आसान होता है ग्राफ बनाना, नंबर लाइन में शो करना। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों से मैं एक पार्ट करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, सबसे पहले ये चीज़ दिखा दो कि x इसको बिलोंग कर रहा है। अगर x r को बिलोंग कर रहा है तो आप उसके आंसर को इंटरवल्स फॉर्म में लिखोगे, ठीक है ना, इंटरवल्स फॉर्म आपको पता ही होगा। अगर x n को बिलोंग कर रहा है जैसे पहले क्वेश्चन में, तो आंसर को आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर इस वाली इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व कर दिखा रहा हूँ। देखो इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 2 6, 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना होता है भाई 8, तो माइनस का 8/3 है ये, और x प्लस 1/3 ऐसी रहेगा, और 9 3 27 प्लस 1 28/3। तो मुझे यहाँ पर इस x को सिंगल करना है, तो अब इस 1/3 को मैं हटाऊंगा। इस 1/3 को कैसे हटाऊंगा, हर टर्म में 1/3 को माइनस कर देते हैं, -8/3 माइनस 1/3, यहाँ पर x प्लस 1/3 माइनस 1/3, यहाँ पर 28/3 माइनस 1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 9/3, यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पर x आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 27/3। तो ये आपका माइनस का 3 आएगा x, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, मतलब जो x लाइज कर रहा है -3 से 9 के बीच में लाइज कर रहा है। तो यहाँ भी आप आंसर को छोड़ सकते हो, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका इंटरवल फॉर्म ये होता है -3 से 9, और यहाँ पर 9 में आएगा ओपन इंटरवल,
और -3 में आएगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है इस तरफ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो आपको आंसर ऐसे लिखना तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखना ऐसे लिख सकते हो, बाकी ग्राफ में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कई सारी लाइन्स आपको गिवन है बुक में, वो अपना आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर लिखा है फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। और ये आपको इनइक्वालिटीज गिवन है जहाँ पर एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, और यहाँ पर ग्राफ में भी आंसर को शो करना है, मतलब ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व करता हूँ, तो हमें एक्स का रेंज मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले इस 1 को हटाऊंगा, +1 को, क्योंकि मुझे एक्स को सिंगल करना है। एक्स को मुझे सिंगल करना है तो मैं सबसे पहले इस +1 को हटाऊंगा। तो देखो -1/5, इसमें मैं -1 करता हूँ, हर टर्म में -1 करने वाला हूँ मैं। 3x/10, यहाँ पर +1 था तो यहाँ भी -1 कर रहा हूँ कि जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 2/5, यहाँ भी मैं -1 कर रहा हूँ। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा -6/5। यहाँ पर सिर्फ 3x बचेगा, 3x/10 बचेगा क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है। और यहाँ पर 5 × 5, 5 में से 2 गया, -3/5। अब मुझे x को सिंगल करना है तो 3/10 को हटाना है। 3/10 को हटाने के लिए मैं 10/3 की हर टर्म में इंटू करूँगा। तो यहाँ पर देखो 10/3 की मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस वाली टर्म में, इस टर्म में भी मल्टीप्लाई की जा रही है 10/3 की, और इस वाली टर्म में भी 10/3 की मल्टीप्लाई की जा रही है। तो 5 2 × 10, 3 2 × 6, तो -4 आ चुका है। 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर x आ चुका है, और 3 से 3 कैंसिल, 2 से 10 पर -2 आ चुका है। यानी जो x लाइज कर रहा है -4 से 2 के बीच में लाइज कर रहा है। और एक चीज़ यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन नहीं है, वो गलती से मैंने लगा दिया है। इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये आंसर है। ये x की रेंज आ चुकी है, यानी x जो है वो -4 से 2 के बीच में है, और x रियल नंबर है, ठीक है ना। और x -4 के इक्वल है, लेकिन 2 के इक्वल, सॉरी -2 के इक्वल नहीं है। समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पर भी आपको देखो रेंज को फाइंड करना है। ये इनइक्वालिटी आपको गिवन है, यहाँ भी x बिलोंग कर रहा है r को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। -1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x/2। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 × 3 + 1 -4/3 लेस देन 1/6। देखो बच्चों, सबसे पहले इस 4/3 को हटाना है, क्योंकि मुझे x को अगर सिंगल करना है तो 4/3 को मुझे हटाना है। तो हर टर्म में हम 4/3 को ऐड करेंगे, लेस देन इक्वल टू x/2 -4/3। यहाँ भी मैं 4/3 को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं 4/3 को ऐड कर रहा हूँ। इतना को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम माइनस का 4/3 है, अगर मैं हर टर्म में +4/3 करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लो यार। आपका 3/3 x/2, और यहाँ पर आएगा 6 एलसीएम, ऊपर आपका 8 + 1 9/6, 9/6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर x/2, और यहाँ पर 3/2 आ गया। अब 2 से इंटू करेंगे तो ये 2 हट जाएगा बाई का, तो सिर्फ x बचेगा। तो 2 लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर लेस देन 3, ये आ जाएगा। मतलब यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, यानी x की जो रेंज आ रही है 2 से 3 के बीच में, जहाँ पर 2 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पर ये आपको एक इन इक्वेशन गिवन है जिसमें x बिलोंग कर रहा है r को, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर को। और इस वाली इन इक्वेशन, मतलब इस वाली इनइक्वालिटी को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर 2 केसेस में सॉल्व करोगे। पहले केस में आपने इन दोनों को लेना है। देखो बच्चों, पहले केस में 2x - 3 लेस देन x + 2 आप लोगे, और
इसमें x की टर्म इधर आएगी, -3 वहां जाएगा, तो 2x माइनस एक्स, -3 वहां जाके प्लस हो जाएगा, 3 + 2, 2x माइनस एक्स, x आ जाएगा <5। तो पहले केस में x आपको मिल चुका है <5। दूसरे केस में आपने इन दोनों को लेना है, दूसरे केस में इन दोनों को लेना है। देखिए x + 2 ≤ 3x + 5, और यहां पर आप क्या करोगे कि x की टर्म को उधर लेके जाओ और 5 को उधर लेके आओ, तो 2 - 5 ≤ 3x - x, यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2x आएगा, 2 बाई में जाएगा तो -3/2 <= x, इसका मतलब x > -3/2। तो इन दोनों कंडीशन से आपको x की रेंज मिल जाएगी, मतलब x आपको फाइंड हो जाएगा। तो इस वाली इनइक्वालिटी, मतलब इस वाली इनइक्वेशन का जो आंसर होगा, वो जो x होगा वो 5 से छोटा होगा, -3/2 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे? x greater than equal to -3/2 एंड <5। ये है आंसर, मतलब ये है x की वो वैल्यूज जो आंसर सेट होगा, जो सॉल्यूशन सेट होगा इस वाली इनइक्वालिटी का। तो इस वाली इनइक्वालिटी का जो आंसर सेट, मतलब सॉल्यूशन जो सेट आया था, वो था x greater than equal to -3/2 और <, आपका 5 आया था। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया था जिसमें x इसको बिलोंग कर रहा था रियल नंबर को। यहाँ पर x बिलोंग करेगा रियल नंबर को। अगर इसको आपको नंबर लाइन में शो करना है इस सॉल्यूशन सेट को, तो आप वो इस तरह से कर सकते हो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर -3/2 से पहले कुछ नंबर्स को यहाँ प्लॉट कर दो। -3/2 से आता है पहले, जैसे -3 आता है, -4, -2 भी आएगा, उसके बाद -1 लिखो, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसको आगे इंक्रीज कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। ठीक है, और जो आपका ये -3/2 है, ये है -1.5, जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर है इक्वल टू का साइन, तो आपको डार्क करना है, जहाँ पर इक्वल टू का साइन वहाँ पर डार्क आ जाएगा। और जो ये x है वो नंबर लाइन में लाइज कर रहा है, तो x जो है वो -3/2 से बड़ा होगा, तो इसको आप इस तरह से मार्क करोगे, थोड़ा डार्क कर दोगे, और 5 तक, और 5 से छोटा होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो आपका इंटरवल है, ये सॉल्यूशन सेट है। यहाँ पर मैंने डार्क इसलिए दिखाया क्योंकि ये -3/2 इंक्लूड है, लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पर सर्कल आएगा। ठीक है, तो ये सब ऐसा बेसिक कंसेप्ट है, या ये सब चीज़ें आपने क्लास 10th में पढ़ा है, इसलिए मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया ग्राफ कैसे बनता है। जो मैं 10 में देखो बच्चों, यहाँ पर भी आपको इन इक्वेशन, मतलब इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, और x यहाँ पर r को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ। इस x को मुझे सिंगल करना है, तो इस 3 को सबसे पहले हटाऊंगा। इस 3 को हटाने के लिए जितनी भी टर्म्स है, सब में मैं -3 यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा। इस टर्म में भी -3 को मैं ऐड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा इसके साथ, -3। तो जब -3 से 3 कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर आएगा आपका -6, यहाँ पर -2x, और यहाँ पर 6 आएगा। अब इस -2 को आपको हटाना है, क्योंकि x को अगर सिंगल करना है तो -2 को हटाना है। -2 से डिवाइड दे दो, तो जब मैं -2 से डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर आएगा आपका 3। ये जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर का बन जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, और ये लेस देन का साइन है ग्रेटर का बन जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा माइनस का। यानी जो x है वो -3 से बड़ा है, इसको ऐसे लिखो, और 3 के इक्वल है, उससे छोटा है। ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है, जहाँ पर x किसको बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है। ये इनइक्वालिटी आपको गिवन है और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो -2 लिखा है, लेस देन इक्वल टू 1/2 यहाँ पर लिखा है, -2x/3 लेस देन इक्वल टू 6 1 जा 6 + 1, यह आएगा आपका 11/6। 11/6। अब ये इनइक्वालिटी को हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर x को सिंगल करना है। तो सबसे पहले इस 1/2 को हटाओ। 1/2 को हटाने के लिए हर टर्म में -1/2 हम यहाँ पर अरेंज करेंगे। यहाँ भी -1/2, -1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -2x/3 और यहाँ पर 11/6 के साथ आएगा -1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2 × 4 -4 -1 -5/2 -2/3x और यहाँ पर एलसीएम 6 आएगा, ऊपर 3 की इंटू करेंगे, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, तो यानी 8/6 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4/3। ठीक है बच्चों, और पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 3 को हटाते हैं, 3 से इंटू कर दो, -15/2। इस 3 को हटाएंगे, 3 से इंटू कर दिया तो -2 3 जा 6, -2x और यहाँ पर 3 से इंटू में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। अब इस -2 को हटाएंगे, तो -2 को अगर आपको हटाना है तो -2 से डिवाइड देंगे सबको। यहाँ -2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा -15/4। तो माइनस प्लस हो जाएगा, 15/4 आएगा। यहाँ पर आएगा 15/4 और जो ये ग्रेटर लेस देन का साइन है वो ग्रेटर का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा ग्रेटर, ऐसे इस तरह से। -2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर सबको मैं -2 से डिवाइड दे रहा हूँ जिससे ये आपका x सिंगल हो जाए। और 4 को -2 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पर आएगा आपका -2 और ये लेस देन का साइन आपको ग्रेटर का बन जाएगा। ठीक है, यानी x जो है वो है -2 से बड़ा और 15/4 से छोटा। और 15/4 होता कितना है, ये होता है पॉइंट में 3.9 के आसपास। 15/4 3.9 के आसपास होता है और x से बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, यानी -2 के बाद पहला नेचुरल नंबर 1 ही आएगा, तो 1 आंसर होगा। और 2 आएगा, 2 भी होगा। 3.9 से पहले 3 आएगा तो 3 भी होगा। तो 1 2 3 ये है इसके आंसर सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन सेट ही आपका है। बुक में आपको शायद 1 और 2 ही दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से तो 3.9 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3.9 तो नेचुरल नंबर नहीं है। 3.9 से पहले 3 आता है ना नेचुरल नंबर, 2 भी आता है, 1 भी आता है, और -2 के बाद 1 2 3 भी आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो यही आपका आंसर सेट है, मतलब सॉल्यूशन सेट है। तो x का जो वैल्यूज़ है यहाँ पर, ये x की वैल्यूज़ है इसके हिसाब से। ठीक है, आप 3 को चेक कर सकते हो, 3 को यहाँ पुट कर दो, सबसे बेस्ट तरीका है। आप देखो ना, ये इनइक्वालिटी है ना, देखो अगर 3 ने इसको सेटिस्फाई कर दिया सही है। -2 है, 3 को यहाँ पुट करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, 1/2 -2 बचेगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 11/6। अब 2 × 4, 2 × 4 -1, माइनस का 3/2 आ रहा है। ये सॉल्व क्या आ रहा है, -3/2, -3/2 -1.5, -1.5 -2 से बड़ा होता है, मतलब -2 से 11/6 के बीच में लाइज कर रहा है। तो इसका मतलब 3 भी इसका सॉल्यूशन है भाई। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है 12 13, 12 तो बहुत ही आसान है, इसका तो हिंट क्वेश्चन में गिवन है, आप बड़े आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ है नहीं, ग्राफ बनाना आता ही है आपको, सॉल्व करना भी आता ही है। ठीक है, मैं 13 चलो बता ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 ये है 3x - 4 > 11। इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ये 4 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और x > आपका 5 आ जाएगा। इसको अगर अलग इसको सॉल्व करेंगे
इसको वहाँ लिया लो, इसको वहाँ लिया लो, तो 5 माइनस 7 और यहाँ पर 2x प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1, इस तरह से आ जाएगा। तो x तो -1 से छोटा है और x 5 से बड़ा है, तो इसका जो आंसर है ये होगा। मैं नंबर लाइन में बताता हूँ। देखो -1 यहाँ पर होगा, -1, फिर आपका 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, -2। तो x जो है वो -1 से छोटा है, तो -1 से छोटा ये आ गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। और x 5 से बड़ा है, ये आ गया। देखिए 5 इंक्लूड नहीं, इसलिए यहाँ पर सर्कल आएगा, याद रखना, यहाँ पर क्या आएगा, सर्कल। और -1 इंक्लूड है, इक्वल टू का साइन है, इसलिए यहाँ पर डार्क आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ पर सर्कल है, कहाँ पर डार्क आएगा। और ऐसा ही ग्राफ आपको दे रखा होगा बुक में ना। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का दे रखा होगा, गलत है वो, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन इसके हिंट में दे रखा है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सॉल्यूशन है, 12 का क्वेश्चन का हिंट गिवन है क्वेश्चन में, वहीं पर उसका आंसर है। और आंसर सीट में जो 12 नंबर का सॉल्यूशन है वो है क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, याद रखना, ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप आंसर को कैसे लिखोगे, x सच दैट x जो है लेस देन है, इक्वल टू है -1 और x ग्रेटर देन 5 है, जहाँ पर x इसको बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, x बिलोंग्स टू r, ठीक है बच्चों। ये आंसर बुक में इस तरह से लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 अपना आप कर लेना भाई। यहाँ पर P क्या है, सॉल्यूशन सेट है इस वाली इनइक्वालिटी का। तो पहले हम P सेट को फाइंड कर लेते हैं। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ इस वाली इनइक्वालिटी को, 7x - 2 ग्रेटर देन 4x + 1, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो इसको इधर, यहाँ पर 3x आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यानी x ग्रेटर देन 1 आ गया। यानी P सेट जो आ रहा है x सच दैट x ग्रेटर देन 1, और x इसको बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, लिखा है देखो लास्ट में, x बिलोंग्स टू r, ये P सेट आ गया, ठीक है। अब Q सेट, Q इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ, इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो Q सेट को डिफाइन करेगा। तो 9x - 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x, और 5 5 या 25, तो 9x से 5x गया, 4x बचता है, ये वहाँ जाके आए 20 आ जाएगा, 45 से 25 -20 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो Q सेट आ रहा है, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x बिलोंग्स टू r। तो पी क्यू सेट तो डिफाइन कर दिए, तो P इंटरसेक्शन Q निकालना है। अब देखो बहुत ही आसान है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन में वो पार्ट आता है जो दोनों में कॉमन होगा। P सेट Q सेट में क्या कॉमन है, अगर यहाँ पर लिखा है कि x ग्रेटर देन 1 P सेट में, और यहाँ पर लिखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका तो ये वाला पार्ट इसके अंदर लाइज कर रहा होगा। अगर ये नंबर लाइन में शो करता हूँ मैं, एक रफली डायग्राम में, याद रखना, ये 0 है, ये 1 है, तो x जो है 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है यहाँ, तो ऐसे शो करेंगे। और x 5 से बड़ा है दूसरे केस में, 5 यहाँ पर मान लेते हैं, तो x 5 ये आ गया। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, यही तो आ रहा है, ये कॉमन है, x 5 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, तो कॉमन पार्ट यही तो आ रहा है। तो कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट देखा जाता है ना, तो कॉमन क्या है यहाँ पर, Q सेट। और कैसे लिखोगे, अगर इसका आंसर लिखना है, बुक में जो आंसर दे रखा है वो ऐसे लिखा है, P इंटरसेक्शन Q का जो आंसर है वो ये है कि x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब यही वाला पार्ट कॉमन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वाला, ठीक है, जब x r को बिलोंग करेगा। आप इक्वल टू Q भी लिख सकते हो, समझ में आ गया ना। सेकेंड पार्ट में है P - Q। P - Q मतलब डिफरेंस वाला केस सुना पढ़ा होगा आपने क्लास, अभी फर्स्ट चैप्टर में। तो P से Q माइनस कर रहे हैं, तो P सेट के एलिमेंट से Q सेट के वो एलिमेंट माइनस होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। अगर देखो
पी सेट 1 से लेकर यहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है, और क्यू सेट है 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो कॉमन पार्ट यही तो है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर p माइनस क्यू फाइंड करेंगे तो कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाएगा, जो पार्ट बचेगा वो आपका p माइनस क्यू होगा। तो p माइनस क्यू में कौन सा पार्ट बच रहा है? 1 से लेके 5 तक का पार्ट, 1 से लेके 5 तक का इंटरवल। तो यानी p माइनस क्यू क्या आने वाला है? x ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, जहाँ पर x इसको बिलोंग करेगा r को। ये आपका p माइनस क्यू है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है p इंटरसेक्शन q डैश ऑन डिफरेंट लाइन। बोले आप यहाँ पर समझो q डैश को, p सेट तो बताइए, q डैश क्या होगा? देखो अगर q है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो q डैश ये होगा x सच दैट x लेस देन 5, जहाँ पर x r को बिलोंग करेगा। q डैश ये होगा, डैश पता है ना, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो p इंटरसेक्शन q डैश, इसको देखो इस लाइन में, अगर q यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये पूरा q है, समझो ये पूरा q है जिसको मैं व्हाइट कलर से मार्क कर रहा हूँ, तो ये पूरा क्या होगा? q डैश होगा ना, इधर वाला पार्ट x लेस देन 5, x लेस देन 5 पूरा q डैश होगा। और p इंटरसेक्शन q डैश कहाँ पर होगा? ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला पार्ट लेस देन 5 भी है और ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 1 भी है। ग्रेटर देन 1 p सेट को डिफाइन कर रहा है, x लेस देन 5 q डैश को डिफाइन कर रहा है, तो कॉमन पार्ट ये है दोनों में। तो p इंटरसेक्शन q डैश ये होगा, मतलब वही सेकंड वाला पार्ट, कितना? 1 से बड़ा 5 से छोटा। और ये उसी लाइन में लाइज कर रहा है जहाँ पर q लाइज कर रहा है, जहाँ पर p लाइज कर रहा है। तो यानी डिफरेंट लाइन, यहाँ पर सेम लाइन आएगा। p इंटरसेक्शन q डैश सेम लाइन में होंगे और p इंटरसेक्शन q डैश आपका 1 से बड़ा 5 से छोटा होगा, जहाँ पर x बिलोंग करेगा r को। समझ में आ गया बच्चों? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में। देखो ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो अपने आप, इसमें x r को बिलोंग कर रहा है, तो एक पार्ट में करवा देता हूँ। इसमें देखो ये वाला पार्ट देखो, 5x बाई 4 प्लस 3x बाई 8 39 बाई 8, ये आ गया। इसमें इन दो को सॉल्व कर लो। देखो 8 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10x प्लस 3x। आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 13x हो गया और x ग्रेटर देन कितना आएगा आपका? 3 आ जाएगा। x ग्रेटर देन 3 है और x r को बिलोंग कर रहा है, तो आंसर को आप ऐसे लिख सकते हो इंटरवल्स में 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। और ये सब आपको पता ही होगा इसके बारे में, इंटरवल्स क्या होता है। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।